सेवा, भगवान की जो सेवा है कई प्रकार की है, कई स्टैंडर्ड हैं उसके। एक तो भगवान की सेवा यह है कि जैसे ठाकुर लड्डू गोपाल रखो, अष्टयाम सेवा जो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में बताई कि ठाकुर जी को जगाओ, फिर दुलारो, फिर उनको भजन सुनाओ, फिर उनको खिलाओ, फिर स्नान कराओ, फिर ये पोशाक सजाओ, फिर भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को में खिला के घुमाने लेकर जाओ, बाजार में लेकर जाओ, मंदिर दिखाओ, सर्दी है तो धूप में बैठाओ, फिर उनको कुछ खिलाओ, फिर भजन सुनाओ, ठाकुर जी को गीत सुनाओ बढ़िया बढ़िया, फिर इतने, फिर उनके लिए बढ़िया बढ़िया राजभोग बनाओ। तो बयारू हो गए कौन सा नाश्ता तक है? बाल भोग। सुबह नाश्ता माने बाल भोग तैयार करो, ठाकुर जी के लिए कर रही हूँ। जैसे कौशल्या ने किया भगवान के लिए, कौशल्या ने तैयार करा ठाकुर जी को, राम जी का नहीं, राम जी तो पालने में पड़े अपना लड़का, लेकिन ठाकुर जी की सेवा कर दी कौशल्या ने उनको। फिर गई तहाँ जो है पाक बनावा, फिर रसोई बना के ठाकुर जी को भोग लगाया। वो देखा क्या, राम जी खाने लगा बैठा छोटा सा कौशल्या का। कौशल्या ने कहा जो तो मैंने इसे लगाया था अपने लड्डू गोपाल को, पित्तल वाले को, और यो पालने में से जरा सा उठ के यू कैसे खा। फिर वहीं गई जहाँ असली राम जी सो रहे थे, देखो तो खैर सो रहा। फिर यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, एक तो सोरा और एक वो खाने लग रहा, जो राज वो बाल भोग बना था लड्डू गोपाल का। कौशल्या जी चक्कर। फिर भगवान ने उनको दिखलावा, माता ने अद्भुत रूप अखंड, इस छोटे से रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्म। ये बालकांड में 201 दोहा है, तो खूब दिखा। भगवान ने कहा देखो माता जी, आपने ये कहा था जब मनुष्य रूप बन के आए थे कि मैं आपको सदैव भगवान ही समझूं। दशरथ जी ने तो ये कहा था कि मैं पुत्र ही सुत विषय के तब पदरती हो, मुहिबर मूड कह किनको, मुझे कोई महामूर्ख कहे चलेगा, लेकिन मैं आपको भगवान न समझूं, मैं आपको पुत्र समझूं, और ऐसा समझूं जैसे सबके होते हैं। अब यो बड़ा होगा, अब यो अगर गिर गया तो मैं रोता हुआ जाऊं, मेरे बच्चे छोटी डॉक्टर के लेके जाऊं, भगवान ना समझूं। तो पिताजी ने तो ये कहा था, लेकिन आपने तो नहीं कहा था, आपने कहा था कि मात विवेक अलौकिक तोड़े, मेरा ज्ञान आपके बारे में भगवान का रहे, तो इसलिए आप भूल गई उसे। जब मैं पालने में से उठ के यहाँ भोजन कर रहा हूँ, खा रहा हूँ हलवा, तो तुमको समझ रही कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो माता जी देखो तुम्हारी बुद्धि में ब्रेक आया, तो अब मेरा तुम एक बार रूप देख के, ताकि तुम्हें हाँ रिन्यूअल हो जाएगा तुम्हारा ये ज्ञान कि मैं साधारण बच्चा नहीं। तो दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि, अनंत कोटि सूरज राम जी के अंदर दिखाई दिए, चंद्रमा, अगणित रवि शशि, शिव चतुरानंद, करोड़ों शिव जी, करोड़ों ब्रह्मा, बहुगिरी सरित सिंधु महिकान, इतनी नदियां, इतने पहाड़, इतने सरोवर, इतने वन भगवान राम जी के उसमें दिखाई दिए। और काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव राम जी के अंदर देखा। काल खड़ा, जिसे काल कहें, काल कर्म गुण, 3 गुण खड़े, ज्ञान जिसको कहते हैं, स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा कौशल्या जी ने जो सुना ना कहो, जो कभी सुना भी नहीं था, वो भी राम जी के अंदर देखा। और क्या सबसे बढ़िया क्या देखा, देखी माया सब विधि गाड़ी, जो सबसे भयंकर चीज है दुनिया में भगवान की माया, अतिशय प्रबल देवता माया, छोटे ही राम करो, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं माया। भगवान ने गीता जी में भी कहा 7वें अध्याय में 14 में, देवी है सा गुणमयी मम माया दुर्लता, ये मेरी जो माया देवी है वो बड़ी भयंकर दुर्लता, इससे कोई पार नहीं पा सकता। वो भी देखी, वो कैसे खड़ी, वहां कांप रही, हाथ जोड़े खड़ी और कांप रही। ये कौशल्या ने देखा कि ये कैसा तमाशा, जो सबको नचाती है ये यहाँ क्यों कांप रही। देखी माया सब विधि गाढ़ी, गाढ़ी माने प्रबल, अति सभीत, जोड़े कर हाथ जोड़े और ठाड़ी कांप रही,
और उसके सामने देखा जीव, बेचारा जीव भी खड़ा उसके आगे, यानी बिल्ली तो कब नाच रही हाथ जोड़ के और कबूतर हंस रहा बिल्ली के साथ। देखा जीव नशा वही जाए, जिसे यह माया नचाती है वो जीव मस्ती में खड़ा भगवान के राम के अंदर, और माया कांप रही। तो कौशल न खाइयो कैसा, तो देखा वो देखी भक्ति जो छोड़े, वो भक्ति खड़ी थी, इसलिए माया कांप रही। जीव को उसका आश्रय है, जीव माया के भक्ति के बल पे नाच रहा और माया कांप रही। वो भक्ति के कारण जीव, अगर भक्ति चली जाती तो या फट जीव कब पकड़ लेती बिल्ली से माया। कबूतर की तरह। तो ये देखा सब, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, सो अद्भुत देखूं, वो देखा कौशल्या ने। तो ये सब ठाकुर जी ने अपने अंदर मां को दिखा। यहाँ वहां की बात तो सेवा क्या है, अब बात तो वही आ रही है। ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, उस सेवा का ही फल मिल गया, दर्शन हो गए, दर्शन हुए भगवान के। अगर भगवान का हलवा बना के ना लाती तो राम जी सोते रहते पालने में, उन्हें थोड़े छेड़ा था, वे तो लड्डू गोपाल की सेवा में लगी थी अपने। तो एक तो सेवा होती है ये, फिर भोजन, फिर विश्राम कराना, फिर दोपहर को भोजन, फिर उठाओ, फिर पंखा जलो, फिर उनको चाय पिलाओ, फिर घुमा के ले जाओ। एक तो ये सेवा होती है सामान। और एक हनुमान जी ने जैसा करी, राम काज कीन्हे बिनु मोहि काम, राम काज लगी तब अवतार। जानत ने कहा आपका तो जन्म ही राम का काम काज करने के लिए, राम की सेवा के लिए हो, तुम सेवक हो राम के। तो एक वो सेवा है कि राम का काज करो। राम का काज क्या है, राम का काज क्या है, राम का प्रचार सबसे बढ़िया, सब राम का झंडा घुमाना, राम जी की कथाओं का प्रचार करना, राम के नाम का प्रचार करना। जैसे अब इन्होंने मोदी योगी ने राम का काम कर दिया, उनको मंदिर बना दिया, और मंदिर बन के हिसाब दिखा दिया दुनिया को, तो उन्होंने राम काज ही तो किया, फिर राम की सेवा कर दी उन्होंने। एक ये सेवा होती है क्या, राम का जो भी, जैसे 11वें अध्याय 11वें स्कंद में आवेगा, भगवान उद्धव को कहेंगे कि सबसे बड़ी मेरी सेवा है, मेरे उत्सव मनाओ और राजाओं के ढंग से मनाओ। जैसे ठाट बात से लिखा कि मेरे उत्सव मनावे, जब मेरे जन्म तिथि हो, ब्याह की तिथि हो, और कोई अन्य उत्सव हो, उन बहाने पे ये करे, और खूब नृत्य और गीत संगीत के साथ करे, और राजोचित ढंग से करे। और ये लिखा भगवान ने कि अगर बोंत है तो अकेला करे खर्चा, और अगर अपना बोंत नहीं है तो चंदा इकट्ठा करके करे, मिलजुल गया। ये भागवत में आएगा, उद्धव जी को उन्हें सुना। तो मैं इससे बड़ा प्रसन्न होता हूँ। एक ये राम काज है, और एक जो अंतिम राम काज असली है वो है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। भरत जी के चित्रकूट, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, स्वामी की सेवा सबसे बड़ी क्या है, क्या आदेश है, उसका आज्ञा मानना, भगवान की आज्ञा, जो वो कहे वो करो, अनुशासन मानना। भगवान भी कहेंगे उत्तरकांड में, राम जी हिंदी में, सोई प्रियतम सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मेरा सेवक कौन है, मेरा प्रियतम की समानता हूं, अपने सबसे प्यारा मुझे कौन है, जो मेरा सेवक है वो कौन होता है, जो मम अनुशासन माने, जो मेरी बात आज्ञा वो मानता है, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्यारा है। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। हे ठाकुर जी, मुझे बस वो प्रसाद दे दो कि मुझे, मेरे लिए क्या सेवा है, मैं यहीं रहूं या अयोध्या चला जाऊं, उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं। ठाकुर जी क्या कहते हैं, तो ठाकुर जी क्या सेवा बता, ठाकुर जी का आदेश क्या है। ठाकुर जी का आदेश है उत्तरकांड में, हिंदी में रामचरितमानस में, कि भाई बड़े भाग मानुष तन, सब बुलाए, एक बार सब अयोध्यावासी को बुलाए, सबको इकट्ठा किया, गुरु जी भी आए, ब्राह्मण भी आए, सब ऋषि मुनि आए। उनका गुरु ठाकुर जी क्या आदेश है। भगवान ने कहा अब हम अपने धाम चले जाएंगे, अब हम आपको अंतिम उपदेश कहो या अंतिम आदेश कहना चाहते हैं, यदि आप चाहो उसको मानना, हम कुछ कहना चाहते हैं, आज्ञा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप जो आदेश करो। तो उनने कहा देखो बड़े भाग मानुष ये नमस्कार, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गारा, साधन धाम है मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समान।
ये साधन का धाम है, ये परलोक को सुधारने का लिए मनुष्य शरीर में, बाकी शरीर को सो परतर दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो इस मनुष्य शरीर को पा करके अपना पार नहीं जाता, तो फिर बहुत बड़ा प्रसंग है वो भगवान नर्तन भव बारिधि कहूँ बेड़ो। ये जो मनुष्य शरीर है भव सागर से पार होने के लिए बड़ी दृढ़ नाव है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मैं अपनी कृपा की हवा चला के इसको अनुकूल करता हूँ, मैं प्रेरणा करता हूँ कथम चलो, मैं मौका देता हूँ। ये भगवान की कृपा सही तो है, नहीं तो कौन आवे भगवान की कृपा ना हो। कोई ना कोई मुसीबत घर पर खड़ी हुई है, कोई ना कोई फोन आ जा, कुछ भी हो जा, जरा सा कुछ हो जा, आते आते रास्ते में छोड़ के चले जा, तो ये भगवान की कृपा है। वो कहते हैं मैं कृपा करके भेजता हूँ। सन्मुख मरुत अनुग्रह, मेरा अनुग्रह है कि मैं वायु चला के आपको कृपा करता हूँ, अनुग्रह मेरो। और एक चीज और देता हूँ, कर्णधार, इस नाव को चलाने के लिए मैं आपको एक कर्णधार देता हूँ, नाविक कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाव। इस दृढ़ नाव के लिए मैं तुमको कर्णधार मल्लाह देता हूँ, उसको सदगुरु कहते हैं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये इतने बड़ा जो दुर्लभ साज समाज मिल गया फिर मैं तुम्हें नर, ये नहीं तो क्या करते हैं। भगवान ने कहा ये मनुष्य का शरीर हमें पुण्यों के कर्मों के उसमें नहीं मिलता। हाँ, कबहू की करी करुणा नर दे, नहीं तो क्या कर जीव के साथ घूमता है। आकर 4,84,00,000 अंडे से पैदा होने वाला, पसीने से पैदा होने वाला, गर्भ में से पैदा होने वाला, और ये 4 प्रकार के जीव होते हैं जो होते हैं पैदा। ये 84 लाख योनि में घूमते हैं। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमती है जीव। 84 लाख योनियों में ये जीव भटकता रहता है। 84 कबहू की करी करुणा न दी, भगवान कभी करुणा करके एक मौका दे, शायद है अब के पार हो जा, भजन कर ले, एक बार फिर मनुष्य बना। कबहू की करी करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु, बिना किसी क्लेम के, बिना हमारे किसी हक के अधिकार के क्लेम नहीं होता, बिना किसी क्लेम के देत ईश बिनु हेतु सने प्रेम करके देते हैं। भगवान के पास नर्तन भव बारिज कौन, सन्मुख मर्त अनुग्रह नर जौन तरह भव सागर, फिर भी नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हम गति। वो तो आत्महत्या है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन मम। इसलिए मैंने तो अपना आदेश बता दिया। भगवान का आदेश क्या है, देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिए सब काज विसार। बाकी काम धंधे तो सेकेंडरी रखो, प्राथमिकता भगवान के भजन को दो। जैसे हम अपने काम धंधे और ये तब छोड़ देते हैं जब कोई हमारा प्रिय आ जाता है, अतिथि आ जाता है, बीमार हो जाते हैं, ब्याह शादी आते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो जब भी तो छोड़ते हो तो भगवान के भजन के लिए क्यों छोड़ो। भजिए राम सब काम काज। ये भगवान की सेवा सबसे भजन करना, भगवान का भजन, भगवान को प्राप्त करना, प्राप्त होगा भगवान भजन से। तो ये इसलिए ये लिखा तो ये रहा, गोकर्ण जी का 80वां जो पढ़ो, धर्मम भजसु सततम, कि सततम माने निरंतर, धर्मम माने भगवत भजन। सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन, भगवान को भजो, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मम भजसु सततम, निरंतर। तजलोक धर्मान, जो संसार के लौकिक धर्म हैं, माता के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, इसके ये तो जब मर जाओगे 1 सेकंड में उत्तम कौन पूरे होंगे, इनको इसलिए पहले ही छोड़ लो। पंडित जय प्रसाद जी कहते थे मरने के बाद जहाँ जाना है वहाँ अभी चलने से क्या धर्म। मान लो हमें कल जाना, कल हमें मरना है, और आज कोई कहने लगे तो चलो आज ही चल, क्या प्रॉब्लम, आज ही क्यों डर रहे, कल भी तो जाओगे कि हाँ।
भाई कौन कहा हम तो जाना ही नहीं, हमें तो मरना ही नहीं। उसकी तो बात ठीक, लेकिन कहने मर रही है तो हम भी, तो जब मरोगे कब को, क्या हफ्ता कल, तो एक दिन पहले मर जाओ। नहीं, मरने के समय जहाँ जाना है वहाँ अभी चलने से क्या डरना। और फिर पंडित जी कहते हैं गया प्रसाद जी, मरने के समय जो करना है वो अभी करने से, जब मरेंगे ना बस हम तो फिर ऐसे बैठ जाएंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, श्री चरणों का, और भगवान का भजन करेंगे, सुनेंगे, मंत्र करेंगे। ठीक है, तो अभी कर देते कब, जब करोगे तो अभी क्यों नहीं करते, इतना बढ़िया काम है। भजन करें। धर्मम भजसु सत्यम, ये पूरे महात्म का अपने हिसाब से दी बेस्ट स्टेप है, लिखा रखा आपने। ये लिखा हुआ अपनी भागवत की सबसे ऊपर, महात्म का सार है ये, 1480 गोकर्ण जी का। धर्मम भजसु सततम, निरंतर आप भगवत भजन, भगवत धर्म का, भागवत धर्म माने भगवान का भजन का आश्रय लो। तज लोक धर्मान, जो संसार के धर्म है इनको सेकेंडरी पीछे कर दो, इन्हें बाद में देख लियो, क्या पता इनकी गारंटी क्या करना। और क्या है, सेवस्व साधुष पुरुषा अजी काम तृष्णाम, सेवस्व साधु पुरुषंजहि काम तृष्णाम। हाँ, तजी काम तृष्णाम, काम और तृष्णाएं जो जीवन के प्रोग्राम बना रखे बहुत सारे, मुझे ये करना है वो करके सब नहीं रह जाएंगे, इनको पीछे करके और साधु संग, संतों की भक्तों की संगति करो, सत्संग में जाओ, बाकी काम को छोड़ लो, बाकी आके कर लेंगे, कोई कुछ काम नहीं आने वाला। और अन्यस्य दोष गुण चिंतनो आशु मुक्त्वा, सबसे पहले दूसरों के गुण और उनके दोष पर मन में लाना भी, इससे मुक्ति तुरंत इमीडिएट, सबसे पहला काम तो ये करो। और सेवा कथा रसमहो निरंतराम पीयूत्मम, और भगवान की सेवा कथा का जो रस है इसको पियो, यही सेवा है, यही रस है भगवान, इसको पियो निरंतर, यही अमृत है, इस कथा अमृत को पियो, भगवान की कथा ही है सेवा। हाँ, पिताजी ये करो। और अब जब ये कह के चले गए, अब देखो इन